हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी एनुअल करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स को। तो देखिए, इसमें टोटल जनवरी से दिसंबर तक का वन लाइनर है। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जनवरी वाले जितने भी वन लाइनर्स हैं, इस सब को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ही इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ जनवरी के वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम 12 वीडियोज में सारे पूरे एनुअल करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि सीडीपीओ प्लस पीपीएससी का एग्जाम अप्रैल में जो होने वाला है उसके लिए हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने एनरोल ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। 15 तारीख तक अगर आप कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट है। अगर उसके बाद करते हैं तो आपको 1999 में ये कोर्स मिल रहा है। कितना डिस्काउंट है, किस तरीके से क्या लेना है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। नंबर पे आप हमें मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है, अकॉर्डिंग टू द यूके ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, द इंडियन इकोनॉमी रैंक्स इन द वर्ल्ड इज 6th। ठीक है, यूके बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। इसने ये बताया है, इसके अनुसार भारत की जो इकोनॉमी है वो 6वें पोजीशन पे रहने वाली है पूरे वर्ल्ड में। इकोनॉमी क्या होता है, तो विद इन ए टेरिटरी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो टेरिटरी, वो एरिया कहलाएगा इकोनॉमी। तो इंडिया एक इकोनॉमी है। उसी तरीके से इंडिया एक कंट्री की इकोनॉमी है, पाकिस्तान एक इकोनॉमी है, उसी तरीके से पूरा वर्ल्ड जो है वो भी एक इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी क्या होता है, बेसिकली एक प्लेस होता है जिस प्लेस के बाउंड्री के विद इन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। क्लियर है? चलिए, तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार हमारा जो देश है वो 6वीं पोजीशन पे रहने वाला है वर्ल्ड में। 2021 की बात हो रही है और इस वीडियो में कहां से कहां तक है, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का आपको वन लाइनर पूरा मिलेगा। सेकंड है, हु हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया लिविंग बिहाइंड मुकेश अंबानी ऑन जनवरी 1, 2021। 1 जनवरी 2021 का ये न्यूज है। इसमें ये है कि जो झोंग शानशान थे, वो जो चाइना के झोंग शानशान, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया का रिचेस्ट पर्सन बनने का गौरव हासिल किया है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 का ये न्यूज है। उसके बाद है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन नेम्ड वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट ऑन जनवरी 1, 2021। देखिए, यूपी का एक स्कीम था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये कैंपेन था वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। नेक्स्ट है, हु सेलिब्रेटेड द 63rd फाउंडेशन डे ऑन जनवरी 1। तो डीआरडीओ ने अपना 63वां क्या मनाया, एनुअल डे कह सकते हैं या फाउंडेशन डे कह सकते हैं। 63rd फाउंडेशन डे था 1 जैन 1958 को ये स्टैब्लिश हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में है। और जो इसके चेयरमैन अभी है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है, जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ मेमोरियल इन ऑनर ऑफ द कोविड वॉरियर्स ऑन 1 जनवरी 2021। तो कोविड के टाइम पे जितने भी वॉरियर्स थे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे सैनिटेशन वर्कर्स हो, जिन्होंने भी डट के इसका सामना किया और जो एक कह सकते हैं कि सोशल सर्विस में अपनी जान तक गंवाई, उनके ऑनर में ओडिशा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इनके नाम पे मेमोरियल वो बनाएगी। ये भी 1 जनवरी का न्यूज है। उसके बाद है, हु हैज एक्वायर्ड टेस्ट प्रेप स्टार्टअप नियो स्टेंसिल ऑन जनवरी 1, 2021। तो देखिए, नियो स्टेंसिल एक स्टार्टअप थी। कौन सी स्टार्टअप थी, तो प्रेप स्टार्टअप थी। टेस्ट प्रेप, जिस तरीके से टेक्स्ट बुक प्रेप करवाती है टेस्ट के लिए, जिस तरीके से ग्रेडअप टेस्ट करवाती थी, ग्रेडअप को एक्वायर कर लिया है या फिर मर्ज कर लिया है बायजूस ने। उसी तरीके से नियो स्टेंसिल को किसने एक्वायर कर लिया है, तो अनअकैडमी ने नियो स्टेंसिल को एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज बिकम द 6th स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स है। जो भी स्टेट इस रिफॉर्म्स को अडॉप्ट करती है वो एलिजिबल हो जाती है फॉर सम एक्स्ट्रा, कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प। तो कुछ एक्स्ट्रा फंड पाने के लिए वो एलिजिबल हो जाती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को जो भी अडॉप्ट करती है। तो राजस्थान 6th स्टेट बन गया है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। इससे पहले 5 स्टेट्स ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया था, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो उसके बाद 6वें पोजीशन पे ये था। कौन सा स्टेट था, तो राजस्थान था। उसके बाद है, विच सर्वेलेंस शिप हैज बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड
ऑन जनवरी 2, 2021। तो देखिए इंडियन नेवी यानी कि हमारी जो नौसेना है, इसने एक सर्विलेंस शिप को इंडक्ट किया है। सर्विलेंस का क्या मतलब है? ये सर्विलेंस करेगी, देख रेख का काम करेगी, निगरानी का काम करेगी ये शिप। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये किया, सॉरी नेवी ने नहीं किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। तट रक्षक बल कहते हैं हिंदी में इसको, तट रक्षक बल, जो हमारे कोस्ट की रक्षा करती है, जो हमारे कोस्ट है ना, सी कोस्ट, उन पे ये तैनात रहते हैं। तो जिस शिप को इसने इंडक्ट किया उसका नाम है सुजीत। क्या है? सुजीत। नेक्स्ट है हु वॉज ऑनर्ड द डॉक्टर नरेंद्र ढाबोलकर मेमोरियल अवार्ड ऑन जनवरी 2, 2020। तो देखिए डॉक्टर नरेंद्र ढाबोलकर मेमोरियल अवार्ड से 2 जनवरी 2020 को किन्हें सम्मानित किया गया? एक्चुअली ये 2 जनवरी 2021 होना चाहिए था। किन्हें सम्मानित किया गया? तो के वीरामणि को सम्मानित किया गया। के वीरामणि को सम्मानित किया गया। तो अगर बात करें नरेंद्र ढाबोलकर मेमोरियल अवार्ड की, तो नरेंद्र ढाबोलकर के नाम पे ये अवार्ड है क्यों? इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनके नाम पे अवार्ड रख दिया गया? तो देखिए नरेंद्र ढाबोलकर की अगर बात करें तो ये एक फिजिशियन थे। उसके अलावा क्या थे? उसके अलावा ये एक हम कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट थे। सोशल एक्टिविस्ट तो थे ही थे, साथ ही साथ ये ऑथर भी थे, यानी कि लेखक थे, और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। तो इनके नाम पे ये मेमोरियल अवार्ड है, और ये इस बार दिया गया के वीरामणि को। के वीरामणि कौन है? तो ये एक पॉलिटिशियन है, साथ साथ सोशल वर्कर भी है, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया। उसके बाद है हु हैज बीन वोटेड द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी एट द ग्लोब सॉकर अवार्ड्स ऑन जनवरी 2, 2021। तो ग्लोब सॉकर अवार्ड्स जो कि 2 जनवरी 2021 को दिया गया, इसमें बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी का सबसे बेस्ट फुटबॉलर का खिताब किन्हें दिया गया? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यह खिताब दिया गया। चलिए आगे है हु हैज सरपास्ड ऑस्ट्रेलिया टू टॉप द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स ऑन जनवरी 2, 2021। तो ऑस्ट्रेलिया को सरपास करके, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड टेस्ट की अगर बात करें, आईसीसी टेस्ट की बात करें, तो इसके रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पे कौन चला गया? तो इसके नंबर 1 पे चला गया न्यूजीलैंड। उसके बाद है विच कंट्री हैज चेंज्ड अ वर्ड इन इट्स नेशनल एंथम ऑन जनवरी 2021। तो नेशनल एंथम, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नेशनल एंथम का एक वर्ड क्या किया है? चेंज कर दिया है नेशनल एंथम का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नाइटहुड बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑन 2 जनवरी 2021। किसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि नाइटहुड अवार्ड है, अगर आपको नाइटहुड का पता हो तो रविंद्रनाथ टैगोर को भी नाइटहुड के खिताब से नवाजा गया था, जिसको उन्होंने जो वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसके दौरान इन्होंने त्याग दिया था इस नाइटहुड के अवार्ड को। तो देखिए ये अभी दिया गया है हाल ही में लुई हैमिल्टन को, जो कि एक क्या है, फॉर्मूला 1 के रेसर है लुई हैमिल्टन। उसके बाद बात करें ऑन जनवरी 3, 2021 नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट। तो जनवरी 3, 2021 को नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट कहां पे लगाया गया, कौन से स्टेट में? तो ये लगाया गया मेघालय में। जिंजर मतलब क्या? अदरक। ठीक है, नेक्स्ट है विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 4, 2021। तो 4 जनवरी 2021 को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल वही थे जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि के थ्रू क्या हो पाता है, जो लोग दृष्टि बाधित है, जो लोग देख नहीं सकते, वो इसके थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रेल, तो वो ये वही ब्रेल है, और इनके नाम पे 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु टॉप्ड द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 रिलीज्ड ऑन जनवरी 4, 2021। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया। इसमें टॉप किन्होंने किया था? तो इसमें टॉप किया था जेफ बेजोस ने। जेफ बेजोस कौन है? तो अमेजोन के फाउंडर है जेफ बेजोस, और अभी हाल ही में क्या स्पेस घूम के आए हैं ये 3 और लोगों के साथ। उसके बाद है विच कंट्री हैज जनरेटेड मोर देन 50% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हरिकेन बेला ऑन जनवरी 4, 2021। किस कंट्री ने 50% से ज्यादा क्या किया है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है। क्यों? वहां पे एक हरिकेन आया था बेला, उसके वजह से। तो ये ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, और मोदी जी इसे ही क्या कहते हैं? आपदा में अवसर। नेक्स्ट है वेयर विल द 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल बी हेल्ड एज अनाउंस्ड ऑन 4 जनवरी 2021। कहां पे
फोर्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया, तो केरला में मनाया गया। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज एबॉलिश्ड द डेथ पेनल्टी ऑन जनवरी 4, 2021। डेथ पेनल्टी कहां पे एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि वहां पे अब किसी को भी मृत्यु दंड की सजा नहीं दी जाएगी, तो ये कजाकिस्तान ने किया है। कजाकिस्तान में अब किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज पास्ड अ बिल मेकिंग अबॉर्शन लीगल ऑन जनवरी 5, 2021। किस कंट्री ने अपने देश में अबॉर्शन यानी कि गर्भपात लीगल कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने अबॉर्शन को लीगल कर दिया है। कब किया? 5 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड द मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट ऑन जनवरी 5, 2021। तो अमेरिका की पार्लियामेंट ने, अमेरिका का जो संसद है उसने क्या किया है? मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट इसने पास किया है। कब किया? तो 5 जनवरी 2021 को किया। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज अ स्टेट डिजास्टर ऑन जनवरी 6, 2021। किस स्टेट ने 6 जनवरी 2021 को बर्ड फ्लू को स्टेट डिजास्टर यानी कि राज्य एक डिजास्टर घोषित कर दिया था, आपदा घोषित कर दिया था? तो केरला ने ये किया था। नेक्स्ट है व्हाट इनिशिएटिव हैज आईओसी लॉन्च्ड ऑन जनवरी 6, 2021 टू मीट द नीड्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर इट्स फ्यूल स्टेशंस। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया था 6 जनवरी 2021 को? जो लोकल कम्युनिटीज है तो उनको क्या करने के लिए, जो नीड्स थे उनके, मतलब फ्यूल की नीड्स थी, उसको पूरा करने के लिए क्या किया था? एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। तो कब किया था? इसका इनिशिएटिव का नाम क्या था ये पूछ रहा है। तो नाम था प्रयास। क्या था? प्रयास। इन विच कंट्री अ न्यू एयरलाइन नेम्ड फ्लाई बिग हैज स्टार्टेड ऑन जनवरी 6, 2021। किस देश में एक नया एयरलाइन जिसका नाम क्या है? फ्लाई बिग, ये स्टार्ट हो रहा है 6 जनवरी 2021 को हो गया। तो नाम है इंडिया। इंडिया में क्या हुआ? हमारे देश में फ्लाई बिग नामक एक नया एयरलाइन शुरू हो गया। नेक्स्ट है वेयर विल बी द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स बी हेल्ड ऑन एज अनाउंस्ड ऑन 6 जनवरी 2021। 6 जनवरी 2021 को ये अनाउंस किया गया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा एडिशन कहां पे होगा? गुलमर्ग में होगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द एम पेंशन ऐप ऑन जनवरी 7। तो मणिपुर ने ये किया। मणिपुर ने 7 जनवरी को लॉन्च किया एम पेंशन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 7, 2021 हु हैज बिकम द हेड ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी। 7 जनवरी 2021 को क्या हुआ? 7 जनवरी 2021 को ह्यूमन राइट्स सेल क्रिएट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इसके हेड कौन बनाए गए ये पूछ रहा है। तो हेड बने गौतम चौहान। कौन बने? गौतम चौहान। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन एशिया पैसिफिक ऑन जनवरी 7, 2021। तो गूगल क्लाउड की अगर बात करें, गूगल का ही सब डिवीजन है, इसका एशिया पैसिफिक हेड किसे बनाया गया है? तो करण बाजवा को बनाया गया है। Who has been appointed as Attorney General by the newly elected US President Joe Biden on January 2021। आपको पता है कि जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, तो 9 जनवरी 2021 को इन्होंने नया यूएस प्रेसिडेंट क्या किया? अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया, नया इलेक्ट किया। तो ये किन्हें किया गया? तो मैरिक गार्लैंड को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया अमेरिका का। Who became the first woman match official इन मेंस टेस्ट मैच ऑन जनवरी 9, 2021। कौन सी महिला ऑफिशियली जो मेंस के टेस्ट मैच होता है ना, उसमें उन्होंने क्या किया है? तो देखिए ये जो क्लेयर पॉलस्क है, क्लेयर पॉलस्क, तो ये क्या बनी है? ये पहली महिला बनी है, पहली महिला ऑफिशियल बनी है जिन्होंने क्या किया है? किसी एक रोल को निभाया है। या तो ये रेफरी बनी होंगी या अंपायर या थर्ड अंपायर, कुछ भी। वुमेन मैच ऑफिशियल मेंस के टेस्ट मैच में, यानी कि मेन जो क्रिकेट है उस टेस्ट मैच में इन्होंने एक ये एज अ मैच ऑफिशियल काम किया है। तो पहली महिला ये बन गई है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, एक तो महिला है और पहली है, तो नाम याद रखिएगा क्लेयर पॉलस्क। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 जनवरी 2021। आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो इस दिन 16th जो था उसका थीम क्या था? तो थीम था कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है हु टॉप्ड द एनुअल लिस्ट ऑफ बिगेस्ट चैरिटीज रिलीज्ड बाय द
क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी ऑन जनवरी 10, 2021। क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है लिस्ट बिगेस्ट चैरिटीज का। तो कौन, किसने टॉप किया है, किसने सबसे ज्यादा वो किया है, बिगेस्ट चैरिटीज में पहले स्थान पे कौन आया है, तो ये आए हैं जेफ बेजोस अगेन। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द बिंदु सागर क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट लॉन्च्ड ऑन जनवरी 11, 2021। जनवरी 11, 2021 को बिंदु सागर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। क्लीनलीनेस ये प्रोजेक्ट है, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए। तो ये कहां से शुरू किया गया, ये शुरू किया गया उड़ीसा में। उसके बाद है, हु हैज लॉन्च्ड द इनिशिएटिव नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 11, 2021। किसने 11 जनवरी 2021 को नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र सरकार ने ये लॉन्च किया है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क कहाँ पे हुआ है, तो ओडिशा में ये लॉन्च किया गया है। चलिए हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद है इंडोर स्की पार्क, ये कहाँ पे ओपन किया गया, सेटअप किया गया है, इंडिया का फर्स्ट है, याद रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट इंडोर स्की पार्क, तो ये कुफरी में किया गया है, ठीक है। उसके बाद है, हु हैज बीन चोजन एज द फोकस कंट्री एट 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए ये बांग्लादेश हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया गया, कहाँ मनाया गया, तो ये गोवा में मनाया गया, ठीक है, 51st। तो इसमें जो फोकस कंट्री थी ना, ये बांग्लादेश था। उसके बाद है, इन विच स्टेट इंडिया हैज डिस्कवर्ड इट्स लिथियम रिजर्व। इंडिया ने लिथियम रिजर्व को ढूंढ लिया है, कौन से स्टेट में ढूंढा है, तो कर्नाटका में ढूंढा है। डेट याद रखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, बस ये मेन इंफॉर्मेशन हम याद रखेंगे। उसके बाद है, अपॉइंट किया गया हेड ऑफ एम्पावर्ड पैनल कॉन्स्टिट्यूट फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए एक पैनल किया गया कॉन्स्टिट्यूट, उसके जो हेड बनाए गए, ये हेड अपॉइंट किए गए आर.एस. शर्मा। एम्पावर्ड पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, इसके हेड अपॉइंट किए गए आर.एस. शर्मा। उसके बाद है, खादी नेचुरल पेंट लॉन्च किया गया, ठीक है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एक तो नितिन गडकरी ने लॉन्च भी किया, साथ ही साथ ये इसके ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें जॉइंट हाईएस्ट गोल स्कोरर की इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, किनके साथ, तो मेसी के साथ। लेकिन अभी जो रिसेंट न्यूज है, ये तो जनवरी की न्यूज है, रिसेंट न्यूज में क्या हुआ, अगर सेकंड आपसे पूछे ना, सेकंड गोल स्कोरर, हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है, तो ये हमारे भारत के सुनील छेत्री है, इनसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ठीक है। उसके बाद है, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की कितनी कंपनीज शामिल है, तो 11 कंपनीज है, ठीक है, 11 कंपनीज। उसके बाद है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्या करने का, चंद्रभागा एंड तलसरी बीच को डेवलप करने का डिसाइड किया। तो ये दोनों बीचेस कहाँ पे, उड़ीसा में है, तो उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, चंद्रभागा और तलसारी बीच, याद रखिएगा। उसके बाद है, 13th एडिशन हुआ था अभी इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी पे, ठीक है, इसका 13वां एडिशन हुआ था, वार्ता हुआ था, कह सकते हैं, इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी 13 जनवरी 2021 को हुआ था, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो डेट हम नहीं पढ़ेंगे। तो डॉक्टर अजय कुमार ने इसे चेयर किया था, डॉक्टर अजय कुमार चेयर किया था इसको, मतलब अध्यक्षता की थी। उसके बाद है, एम्स, तो कौन से एम्स ने अभी जीता है कायाकल्प अवार्ड, क्योंकि एम्स बहुत जगह है, तो कौन से एम्स ने जीता है, दिल्ली में भी है, भुवनेश्वर में भी है, पटना में भी है, बहुत जगह है, अलग अलग स्टेट्स में, तो कौन से एम्स ने अभी जीता है कायाकल्प अवार्ड फॉर द 3rd टाइम इन अ रो, मतलब लगातार तीसरी बार जीता है, तो एम्स भुवनेश्वर ने जीता है कायाकल्प अवार्ड। उसके बाद है, विच स्टेट हैज स्टार्टेड परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा भी शुरू हुआ है, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर किया गया है अभी हाल ही में, कहां पे, इंडोनेशिया में, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट, तो याद रखिएगा। उसके बाद है, एक स्टेट ने लॉन्च किया है टेसॉल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर इंग्लिश टीचर्स। इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनके लिए टेसॉल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने,
ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स है ना, दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उनमें जो इंग्लिश टीचर्स है उनके लिए ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया, टेसल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। उसके बाद है हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने क्या किया है, इनोग्रेट किया है हवाई टैक्सी सर्विस को, हवाई टैक्सी सर्विस को शुरू किया। हरियाणा में देश का पहला हवाई टैक्सी सर्विस शुरू हुआ है। ठीक है, तो कहां से कहां तक ये शुरू हुआ है, तो चंडीगढ़ से लेके हिसार तक ये शुरू हुआ है हरियाणा में, चंडीगढ़ टू हिसार। अभी यूएसए ने एक कंट्री को क्या किया है, रीडिजिग्नेट कर दिया है। ये बोला है कि ये स्टेट, ये कंट्री क्या करती है, स्पॉन्सर करती है, किस चीज को स्पॉन्सर करती है, टेररिज्म को। तो ये कौन से, किसके बारे में बोला है, क्यूबा के बारे में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस मशीन पिस्टल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो क्या किया है अभी, डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी, देश में निर्मित मशीन पिस्टल डेवलप किया है 16 जनवरी 2021 को। इसका नाम क्या है, ASMI। ठीक है, ASMI। नेक्स्ट है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में अर्जुन मुंडा को, जो कि आप समझ सकते हैं, एक तो ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहां के ये राजनीति से जुड़े हैं, इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया 16 जनवरी 2021 को। सिल्वर सेल्वर, ये एक अवार्ड है, ये दिया गया पृथ्वीपाल सिंह को अभी हाल ही में, सिल्वर सेल्वर। नेक्स्ट है, करुणा अभियान, ये है बर्ड्स को सेव करने के लिए एक अभियान है, करुणा अभियान। ये लॉन्च किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने 17 जनवरी को। उसके बाद है शकरन, एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, नाम क्या है, शकरन। ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है ढाका का, तो ये जनवरी में वहां पे मनाया गया। ढाका क्या है, बांग्लादेश की राजधानी है। उसके बाद है, बाय विच टाइम पेप्सिको हैज सेट अ टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन ऑन जनवरी 2040। नेक्स्ट है, पेप्सिको जो कि एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन कंपनी है, कह सकते हैं पेप्सिको। इसने टारगेट किया है कि ये जीरो एमिशन करेंगे। ठीक है, 17 जनवरी को इन्होंने ये घोषणा की, जीरो एमिशन मतलब कार्बन एमिशन की इन्होंने बात की, 2040 तक ये जीरो एमिशन करेंगे, कार्बन उत्सर्जन जीरो कर देंगे अपना। तो पेप्सिको ने ये घोषणा की है। उसके बाद है फिजी जो कंट्री है, इसको प्रेसिडेंसी दी गई है, अध्यक्षता दी गई है UNHRC की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन की प्रेसिडेंसी इस कंट्री को सौंप दी गई है, फिजी को सौंप दी गई है। नेक्स्ट है जो यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई की स्टैच्यू है, वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, गुजरात में इसे साबरमती के तट पे बनाया गया और इससे ये एक टूरिज्म साइट है और इसे देश के अलग अलग पार्ट्स से जोड़ने के लिए टोटल जो नई ट्रेन्स स्टार्ट की गई हैं वो 8 ट्रेन्स स्टार्ट की गई है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कनेक्ट करेगी देश के अलग अलग पार्ट्स से। ठीक है, उसके बाद जो कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हुआ इंडिया में, तो सबसे पहला वैक्सीन किसे लगा, उसका नाम था मनीष कुमार। तो मनीष कुमार को पहला वैक्सीन लगा इंडिया में। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है सक्षम अभियान जनवरी 18, 2021 को। सक्षम अभियान किसका कैंपेन है, किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने लॉन्च किया। इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो कार इनॉग्रेट किया गया जनवरी 18, 2021 को, और ये बेंगलुरु मेट्रो में इसको इनॉग्रेट किया गया। इंडिया का पहला ड्राइवरलेस कार है। उसके बाद दिल्ली में भी मेजेंटा लाइन पे ड्राइवरलेस कार को इनॉग्रेट किया गया, पीएम मोदी ने किया था। उसके बाद है रशिया ने अनाउंस किया है क्या, इट्स डिपार्चर फ्रॉम द ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है, जिसमें होता क्या है, जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी में है वो कंट्रीज एक दूसरे को क्या रख सकती है, एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकती है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज है उनके डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज उस पर नजर रख सकती है। तो रशिया ने बोला है कि मैं इस ट्रीटी से निकलना चाहता हूं और उसने अनाउंस किया है कि वो निकलेगा इस ट्रीटी से। ठीक है, नेक्स्ट है
अभी त्रिपुरा में परुष पर्बन मेला सेलिब्रेट किया गया 19 जनवरी 2021 को। तो ये जो फेस्टिवल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। त्रिपुरा ऐसा पूछ देगा कि परुष पर्बन मेला कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में भी मनाया गया हाल ही में। उसके बाद है बिहार में क्या किया गया, द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल कलरब, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया कलरब, जो नागिनट्टी में ये मनाया गया और ये इनॉग्रेट किया गया 19 जनवरी 2021 को बिहार में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 के रिपोर्ट में, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जो रिपोर्ट रिलीज किया गया उसमें टॉप किया है कर्नाटका ने। त्रिपुरा 43rd कोकबोरोक डे सेलिब्रेट किया त्रिपुरा ने, ठीक है। कोकबोरोक डे सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया, त्रिपुरा में 43rd। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया अभी 20 जनवरी 2021 को, तो झांसी में मनाया गया स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। नेक्स्ट है लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे अभी खोला गया, यानी कि जो हमारे मजदूर हैं, मजदूरों के लिए एक म्यूजियम खोला गया है उनके मूवमेंट के लिए, उनके मतलब लेबर के मतलब प्रति सम्मान वो करने के लिए, दिखाने के लिए, शो करने के, ऑनर के लिए। तो ये केरला ने ओपन किया है। उसके बाद है गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ड्रैगन फ्रूट जो है इसका नाम वो चेंज करके क्या कर देंगे, कमलम, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट मेनली चाइना वगैरह में पाया जाता है, उगाया जाता है, और ड्रैगन चाइना में काफ़ी, चाइना का ड्रैगन फेमस एक एनिमल है, आपको पता ही है, उनके लिए ये गर्व की बात है ड्रैगन। तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके इन्होंने कमलम करने का निश्चय किया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। उसके बाद है इन विच स्टेट गोरेवाड़ा जू, तो ये देखिए महाराष्ट्र ने क्या किया है, गोरेवाड़ा जो जू है ना उसको रीनेम करने का सोचा है, ठीक है। और रीनेम करके किनके नाम पे रखने का सोचा है, तो बाला साहब ठाकरे थे उनके नाम पे रखने का इन्होंने सोचा है। उसके बाद है रशिया ने क्या किया है, इंडिया ने डिसाइड किया है 21 मिग-29 और 12 सुखोई 30 जो कि ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको परचेज करने का मतलब डील किया था रशिया के साथ इंडिया ने, और डील वो हो गया था सक्सेसफुल, खरीद भी लिया था। 21 जनवरी की ये न्यूज है। उसके बाद है विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द स्लेव सबमरीन कॉपरेशन, सेव सबमरीन कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया इंडिया ने किसके साथ, सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ इंडिया ने साइन किया सेव सबमरीन कोऑपरेशन। उसके बाद विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू डेवलप शिवराजपुर बीच ऑन जनवरी 21, 2021। गुजरात ने अनाउंस किया, क्या करेगी ये, शिवराजपुर बीच है इसको डेवलप करेगी, गुजरात में शिवराजपुर बीच। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्या हुआ, हावड़ा कालका मेल जो है इसको रीनेम कर दिया गया, हावड़ा कालका मेल का नाम रख दिया गया क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेल। हावड़ा कालका मेल का नाम क्या कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख दिया गया। उसके बाद है स्वयं योजना। स्वयं योजना किन्होंने शुरू किया, असम की सरकार ने स्वयं योजना शुरू किया, किस लिए, टू एनकरेज यूथ टू स्टार्ट बिजनेस वेंचर्स, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि वो अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सके, इसके लिए। नेक्स्ट है एक स्ट्रीट है दिल्ली में जिसका नाम है एंड्रयूगंज, ठीक है। तो इस एंड्रयूगंज स्ट्रीट का नाम चेंज करके, जो कि साउथ दिल्ली में है ये, इसका नाम चेंज करके लेट सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे रख दिया गया। ये 22 जनवरी का न्यूज़ है। उसके बाद है 23 जनवरी जो कि बर्थ एनिवर्सरी है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो सुभाष चंद्र बोस जी की। इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया हर 23 जनवरी को। जनवरी 23 को ही पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन खोला गया उत्तराखंड के कौन से पुलिस स्टेशन पे, डालन वाला पुलिस स्टेशन पे, ठीक है, बाल मित्र पुलिस स्टेशन। उसके बाद है वेयर हैज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड, देखिए इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज इस तरीके का, तो लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज कहाँ पे बनाया गया, ये बनाया गया मेघालय में, ठीक है, मेघालय में बनाया गया। उसके बाद है
आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम, इस स्कीम का नाम चेंज करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ये कर दिया राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ठीक है, आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम का नाम चेंज करके राजस्थान की सरकार ने क्या रख दिया, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उसके बाद है हु हैज रिसीव्ड द माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड 23 जनवरी को। देखिए, माइकल एंड शेला हेल्ड अवार्ड मिला निखिल श्रीवास्तव को। समृद्धि तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला, ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ, कहाँ पे, उड़ीसा में, समृद्धि तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला। उसके बाद है नंबर ऑफ वर्किंग डेज 100 से बढ़ा करके 150 कर दिया अंडर मनरेगा। देखिए, मनरेगा में होता क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी रोजगार योजना जो थी, इसमें एम्प्लॉयमेंट गारंटीड 100 डेज का जॉब तो दिया ही जाता था वर्कर्स को। तो अब इस संख्या को 100 से बढ़ा करके 150 डेज कर दिया गया, यानी कि 150 गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देगी इस मनरेगा के अंडर में गवर्नमेंट। तो कहाँ, कौन से स्टेट ने ये किया है, तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने ये किया है। उसके बाद है महाराष्ट्र ने अभी अनाउंस किया है क्या, प्रिजन टूरिज्म स्टार्ट करने का, वो उन्होंने निश्चय किया, यानी कि अनाउंस किया है। तो देखिए, प्रिजन यानी कि जो जेल है उनका बहुत ही, अगर हम बात करें नेशनल मूवमेंट से, फ्रीडम मूवमेंट से, तो बहुत सारी उससे क्या है, उन सब के लिए रिलेवेंट है ये चीज़, जेल। तो जब वो प्रिजन टूरिज्म वो कराएगी तो कौन से, जैसे महात्मा गांधी एयर जेल में कैद थे, तो उसका भी भ्रमण वो करेगी, और साथ ही साथ उनको वो बताया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे महात्मा गांधी रुके थे, कौन से सेल में उनको रखा गया था, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें प्रिजन टूरिज्म के अंदर उनको कराया जाएगा। 25 जनवरी को मनाया गया, 25 जनवरी टूरिज्म डे। ठीक है, उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रंस अवार्ड। इसके तहत टोटल 32 बच्चों को, 32 चिल्ड्रन को क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ऑनर किया गया, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड। उसके बाद है उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह अनाउंस किया है क्या, फ्री कोचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो स्टेट गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे फ्री कोचिंग फैसिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। उसके बाद है किस स्टेट में एक स्कीम जिसका नाम एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम है, ये स्कीम का नाम है, इस स्कीम को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। उसके बाद है सृष्टि गोस्वामी चीफ मिनिस्टर बनी है एक दिन के लिए। ठीक है, एक दिन की चीफ मिनिस्टर बनी है सृष्टि गोस्वामी, कौन से स्टेट की, तो उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाई गई सृष्टि गोस्वामी नामक लड़की। तो बेटियों को प्रमोट करने के लिए, लड़कियों को प्रमोट करने के लिए ये काम किया गया उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहाँ की बनी है एक दिन की, उत्तराखंड की। नायक मूवी की याद आ गई होगी आपको ये सुन के। उसके बाद है हु हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स ऑन अ सिंगल रॉकेट ऑन जनवरी 25, 2021। देखिए, 25 जनवरी 2021 को 143 सैटेलाइट्स, एक ही बार में 143 सैटेलाइट्स लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, इससे पहले इसरो ने भी एक साथ 100 या 104 लॉन्च किए थे, 104 आई थिंक। 25 जनवरी 2021 को ही क्या हुआ था, ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया। और लॉन्च किया गया तो कौन से स्टेट के बॉर्डर पे लॉन्च किया गया, तो राजस्थान स्टेट के बॉर्डर पे लॉन्च किया गया। क्यों, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, कोहरे का सहारा लेकर के स्मगलिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा, वहां पे स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसके बाद है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाया गया 26 जनवरी को, और रिपब्लिक डे होता है ये तो आपको पता ही है। उसके बाद है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है कंट्री में। अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है इंडिया की, तो वो बन गई है टीसीएस। कौन बन गई है, टीसीएस।
उसके बाद है किस स्टेट में एक नई चींटियों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, न्यू एंट स्पीशीज डिस्कवर किए गए हैं 26 जनवरी 2021 को। किस स्टेट में ये डिस्कवर किया गया और इसका नाम, ये जो नई चींटियों की प्रजाति मिली है, न्यू एंट स्पीशीज मिली है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पे रखा गया है। तो ये तमिलनाडु स्टेट में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद है पहली फीमेल फाइटर पायलट कौन बन गई है? जिन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया है उनकी पायलट बन गई है, तो भावना कांत बन गई है, याद रखिएगा। और जो लोग बिहार से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ये याद रखेंगे कि भावना कांत बिहार से बिलोंग करती है। और इन्होंने जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड हुआ था उस परेड में भी शामिल हुआ था और ये हुई थी, ठीक है, भावना कांत। नेक्स्ट है हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल कंडक्ट अवार्ड। तो मतलब चुनाव से रिलेटेड अगर हम मुद्दों की बात करें तो बेस्ट इलेक्टोरल कंडक्ट अवार्ड 2020 गया है किनको? मेघालय को गया है, ठीक है। उसके बाद है किस कंट्री, कौन सी कंट्री लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एफडीआई बन गई है? मतलब सबसे ज्यादा अगर हम बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की तो किस कंपनी को मिला है 2020 में? ये मिला है चाइना को और सेकंड पोजीशन पे रहा है यूएस, ठीक है। उसके बाद है बोट लाइब्रेरी कहाँ पे शुरू की गई? तो बोट लाइब्रेरी शुरू की गई कोलकाता में, यानी कि नाव पे आप भ्रमण भी कर सकते हैं पानी में, साथ ही साथ उसमें बनी लाइब्रेरी का आनंद भी उठा सकते हैं। तो एक साथ दो काम आप कर सकते हैं। उसके बाद है कर्नाटका की पहली इंडियन ग्रे बुल सेंचुरी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन ग्रे बुल सेंचुरी विच वॉज इन डिस्कशन ऑन 27th January 2021 will be established in कोप्पल। तो देखिए कर्नाटका की पहली ग्रे बुल सेंचुरी जो कि अभी डिस्कशन में थी कि ये बनाई जाएगी, वो कहाँ पे अब बनाई जा रही है? कोप्पल में बनाई जा रही है, कर्नाटका में। उसके बाद है 4-day पोएट्री फेस्टिवल जिसका नाम है कविता वीज। कविता वीज ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? 4 दिन का ये था समारोह, तो ये केरला में स्टार्ट किया गया कविता वीज। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, ये किसने जीता है? तो राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। कौन सा? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है इन विच सिटी द 24th एडिशन ऑफ हुनर हाट यानी कि स्किल फेयर has been inaugurated on January 27, 2000। तो लखनऊ में हुनर हाट अभी इनाग्रेट किया गया था। उसके बाद है काजा कलस बिकेम द फर्स्ट, अच्छा काजा क्लास है, काजा क्लास बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एस्टोनिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री अभी बन गई है काजा क्लास, काजा क्लास। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है विथ whom has MI India started the initiative for शिक्षा हर हाथ। तो देखिए सोनू सूद के साथ मिलकर के MI इंडिया ने, जो कि कंपनी है MI, उसने क्या किया है? एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है शिक्षा हर हाथ। उसके बाद है वर्ल्ड के लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन बन गया है? तो लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर की बात करें वर्ल्ड का तो टोयोटा बन गई है। टोयोटा सबसे ज्यादा गाड़ियां बेच रही है वर्ल्ड में अभी। उसके बाद है स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ कहाँ पे लॉन्च किया गया? स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो ये राजस्थान में लॉन्च किया गया, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचे हैं जनवरी के ऑनलाइनर्स, उनको देखते हैं। देखिए आगे है हर साल जब रिपब्लिक डे परेड होती है तो उसमें क्या होता है? हर स्टेट की ना झांकी निकाली जाती है, स्टेट्स टेबल। तो उसमें क्या होता है? अगर हम बात करें 2021 की तो यूपी को मिला था बेस्ट झांकी का अवार्ड। यूपी को किस लिए मिला था? राम मंदिर के लिए, ठीक है, राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में उसके लिए। अब अगर बात करें 2022 के रिपब्लिक डे परेड की तो इसमें बेस्ट झांकी का अवार्ड जो है अगेन यूपी को ही मिला है। और ये किस लिए मिला है? एक तो इनका एक स्कीम था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, इसके लिए। उसके अलावा जो काशी विश्वनाथ टेम्पल अभी बन रहा है नए सिरे से, तो उसके लिए भी मिला है, ठीक है।
तो ये 2 चीज़ों के लिए इनको अगेन मिला है बेस्ट झांकी या बेस्ट हम कहें स्टेट्स टेबल्यू का अवार्ड। आगे है 30 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है? तो मार्टर्स डे, शहीद दिवस मनाया जाता है, हमें पता है। उसके बाद है किस स्टेट ने लॉन्च किया है इनका अपना पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, और इसका किस मिशन के तहत लॉन्च किया है? तो भगीरथ मिशन के तहत अपने स्टेट का ओन पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स? एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स की बात करें जो कि 30 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ, तो इंडिया का रैंक इसमें था 10th। कितना था? 10th। थाई पुसम फेस्टिवल ये सेलिब्रेट किया गया 30 जनवरी को, कहाँ पे किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। थाई पुसम फेस्टिवल तमिलनाडु, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है माउंट मेरापी वोल्केनो इरप्ट हुआ 23 जनवरी 2021 को, और तो ये किस कंट्री में इरप्ट हुआ? बात करें माउंट मेरापी वोल्केनो की, तो ये हुआ कहाँ पे? ये हुआ आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में इरप्ट हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया। उसके बाद है 31 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया गया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे ये है, कई सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। उसके बाद है इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन? इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक क्या किया? संधि की है। तो फ्रांस के साथ ये किया है। किसके साथ? फ्रांस के साथ। उसके बाद है इंडिया का पहला डॉग पार्क, मतलब कुत्तों के लिए, ये कहाँ पे खोला गया? तो चंडीगढ़ में खोला गया डॉग पार्क। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द रैंक ऑफ योर कंट्री इंडिया? योर कंट्री, यहाँ पे हम आर कंट्री लिख देते हैं। इन्होंने तो योर ऐसे लिखा है जैसे इसका पब्लिकेशन किसी और कंट्री में हुआ है। व्हाट इज द रैंक ऑफ आवर कंट्री इंडिया इन द कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020? तो कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की बात करें जो कि 31 जनवरी 2021 को रिलीज हुआ, तो हमारे देश का जो रैंक था वो 86 था। ठीक है, जनवरी 31 2021 को ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट, किस कंट्री के हेड ऑफ द गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको जेल में डाल दिया गया। किनके द्वारा? इस देश के आर्मी के द्वारा, और वहां पे इमरजेंसी इम्पोज कर दिया गया उस कंट्री में 1 साल के लिए। तो म्यांमार में ऐसा किया गया, इसको तख्ता पलट भी कह सकते हैं। ठीक है, वहां के आर्मी ने गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट को ही कैद करके क्या कर दिया? उसको, उनको जेल में डाल दिया। तो यहाँ पे आकर के हमारा जनवरी का जो 1 लाइनर जितना भी था ना, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए फरवरी का शुरू हो गया, तो हम इसको आज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ तक रहने देंगे। तो यहाँ तक हमने जनवरी के सारे 1 लाइनर्स कंप्लीट कर लिए। अगले में करेंगे फेब का, और फिर मार्च, ऐसे करके दिसंबर तक का कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ शेयर करेंगे। किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। उसके अलावा फ़ोन नंबर दिया गया है। कोई भी कोर्स आपको चाहिए, चाहे वो कोई इंडिविजुअल कोर्स हो, चाहे बीपीएससी या सीडीपीओ का कोर्स हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? हमें मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कोर्सेज़ की। बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, जैसे मैं बता दूँ NCERT, समरी सार, GS पॉइंटर, उसके अलावा लूसेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, उसके अलावा क्राउन का सब्जेक्टिव, उसके अलावा राकेश यादव सर का GS। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज हैं, और बीपीएससी सीडीपीओ का तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, साथ ही साथ फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए और फॉलो कर लीजिए। उसके अलावा बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।